सेकंड के अंदर मैंने आपको समझाई है, पूरी डिटेल बता रखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर वो वेट करेगा, फिर वो जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में यानी एक्टिव। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन मैंने आपको कि इफ वन पोर्ट या केबल इज डाउन एंड अदर पोर्ट टेक टाइम टू अप ब्लॉक, एसटीपी ऑलवेज डू कन्वर्जेंस इन ईच एंड एवरी पोर्ट। यानी जब भी केबल आप हटाते हो स्विच से और एसटीपी चल रहा है तो वो हर पोर्ट पे 50 सेकंड का कन्वर्जेंस करेगा, चेक करता है कि कहीं लूप तो नहीं बन रहा। और एसटीपी को जो नंबर दिया है वो एसटीपी का नंबर है 802.1D। इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे, एसटीपी को जो IEEE वालों ने डिस्कवर किया था तो उन्होंने इसको नंबर दिया था 802.1D। तो ये हमारा स्विच है, आप यहां पे क्लिक करोगे तो इस तरफ आपने ड्रैग करना है, ये केबल कनेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिक केबल होती है। अगर आपको नहीं पता कि सेम डिवाइस पे कौन सी केबल लगती है, वैसे तो आपको बता रखा मैंने कि सेम डिवाइस पे हमेशा क्रॉस केबल और डिफरेंट डिवाइस में स्ट्रेट केबल, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर ऑटोमेटिक केबल आती है, ठीक है। तो ये केबल क्या होती है, अपने आप ही क्रॉस बन जाती है और अपने आप ही स्ट्रेट बन जाती है। तो देखो ये हमारे पास 300। अब एसटीपी इलेक्शन करवा रहा है, ये देख लो, ये अभी एसटीपी का इलेक्शन है, ये अभी उसने अपनी किया ये, तो इलेक्शन में देखेगा। अब हमें ये देखना रूट स्विच कौन सा है। अभी 3 पोर्टों ने अप होना है, तो अभी उसने इसको ब्लॉक किया है। मैंने जैसे आपको बताया ना उसी हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, उसी हिसाब से रख लेता हूं भाई। तो ये हमारा क्या था, ब्लॉक, ये वाला जो ये ऑरेंज कलर है ये ब्लॉक है। तो अब आपको यहीं से अगर आप देखोगे आप बता सकते हो कि आपका स्विच जो है रूट स्विच कौन सा है। आप ऐसे ही बता दोगे, कैसे, देखो अगर मैं इसको मान के चलूँ ये मेरा रूट स्विच है तो ये रूट स्विच नहीं है। क्यों, रूट स्विच पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, ऑरेंज कलर ब्लॉक का है, रूट स्विच पे कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, तो ये रूट स्विच नहीं है हमारा। ओके, चलो इसको मान के चलते हैं कि अगर ये रूट स्विच हुआ तो रूट स्विच पे सारे पोर्ट एक्टिव होते हैं, परफेक्ट, ये एक्टिव है। रूट स्विच से जो सामने वाला कनेक्ट होता है वो भी एक्टिव होता है, ये सही है। पर रूट स्विच से ये वाला जो पोर्ट है ये वाला, ये एक्टिव नहीं है, यानी ब्लॉक है, ये भी रूट स्विच नहीं होगा, क्योंकि रूट स्विच से जो भी एनआरएस कनेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। तो ये तो एक्टिव था, ये तो सही था, पर ये आपका ब्लॉक है, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक है, तो ये एनआरएस वो रूट स्विच नहीं है। इस पे चलते हैं यार, रूट स्विच पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता, ओके ठीक है। रूट स्विच से जो सामने वाला एनआरएस कनेक्टेड है ये वाला, ये भी एक्टिव है। रूट स्विच से जो सामने वाला कनेक्टेड है ये भी क्या है, एक्टिव है, ये पक्का रूट स्विच है। इस पे जाके चलते हैं और देखते हैं। देखो इधर इनेबल, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कैसे देखते हैं हम कि रूट स्विच है ना, सो स्पैनिंग ट्री, एसटीपी को देखने की कमांड, सो स्पैनिंग ट्री, इंटर मारोगे, अब देखोगे आप ये हमारा रूट स्विच है, कीप इन माइंड। और मैंने आपको बोला था जिस स्विच की रूट आईडी यानी एड्रेस और ब्रिज आईडी सेम होती है, 0001 0001, 64CD 64CD, A7B2 A7B2, रूट आईडी और ब्रिज आईडी एक ही है, वो हमेशा रूट स्विच होता है। और जिस स्विच की नहीं होती है, यहां चेक कर लो, CLI पे जाओगे, इनेबल, और इस आपको पता है कि इस मोड में देखने का काम होता है सो स्पैनिंग ट्री। अगर आप यहां पर देखोगे, इंटर मारोगे, देख लो आप यहां पर देखोगे तो आपका रूट आईडी ये रही, ब्रिज आईडी अलग है,
ये 0001 थी, ये 0060 है, अलग है, NRS है, यानी नॉन रूट स्विच। और कैसे पता लगेगा कि STP चल रहा है? यहां पर IEEE लिखा हुआ है, IEEE वालों ने ही STP को डेवलप किया था। तो अगर IEEE लिखा हुआ STP चल रहा है, इसमें हमारा क्या चल रहा है? STP। और आपको पता है ये NRS है, देखो ये भी बता देता हूं मैं आपको। रूट स्विच में सारे पोर्ट किस में होते हैं? DP में। आप देख लो यहाँ पर रूट स्विच में सारे पोर्ट DP में होते हैं, डेजिनेटेड ये लिखा हुआ है, यानी F01 F02 डेजिनेटेड है, और डेजिनेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग होते हैं। सेम यहां पर ये हमारा NRS है, तो आप यहां पर बता सकते हो NRS है, NRS से जो रूट स्विच पे कनेक्ट होता है ये RP F01 RP होगा, और ये F02 DP में होगा। देख लो यहाँ पे F01 RP यानी रूट पोर्ट फॉरवर्डिंग में, और F0 डेजिनेटेड यानी DP। NRS में RP DP और ब्लॉकिंग दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। यहां पर देखोगे आप ये NRS है, ये ब्लॉक है, यानी F01 ब्लॉक होगा, और F02 रूट स्विच से कनेक्टेड है, F02 आपका रूट पोर्ट होगा। देख लेते हैं यहां पे इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, आप देखो BLK F01 ब्लॉक है, F02 फॉरवर्ड है, क्योंकि रूट स्विच से कनेक्टेड है। आपको जैसे मैंने बताया वैसे आपको यहां पर दिखा। और ये रूट आईडी, ये राजा की आईडी है, यानी लीडर की, रूट स्विच की आईडी है ये, जो लीडर बना हुआ है उसकी आईडी, और अपनी आईडी इन्होंने ऐड कर दी। तो हर स्विच देखोगे आप, उसके पास रूट आईडी, और ब्रिज मतलब जिस स्विच पे मैं हूँ, ब्रिज मतलब जिस पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उसको ब्रिज बोलते हैं, लोकल डिवाइस, ये आपका हो गया। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ इधर कि वाकई ये लिसनिंग लर्निंग मोड में हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ये वाला पोर्ट। तो ब्लॉकिंग से 20 सेकंड का जो टाइम है आपको यहां पर दिखाता है, ये दिखाता हूं मैं आपको। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से चला, देखो हेलो 2 सेकंड में जाएगा, मैक्सिमम टाइम 20 सेकंड, यानी 10 मैसेज भेजेगा 2-2 सेकंड में, 20 सेकंड, और उसके बाद जो फॉरवर्ड डिले होगा 15 सेकंड, यानी जो लिसनिंग से लर्निंग, लर्निंग से फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे टाइम डिफाइन है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे डिफाइन है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि वाकई लिसनिंग लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले मैं कंप्यूटर लगा देता हूँ इधर, ताकि आपको पता चले। एक एक डिवाइस में इधर लगा रहा हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे, एक से ज़्यादा डिवाइस चाहिए आपको, तो अब आपने करना क्या है, कंप्यूटर को क्या देना पड़ता है आपको पता है, पहले तो IP देना पड़ेगा। कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे IP कुछ भी दे दो, किसी भी क्लास का। तो सपोज मैं दे रहा हूँ 10.1.1, ओके, इसको भी दे दो आप IP। डेस्कटॉप पे जाओगे, हर मशीन को IP देना, तभी कम्युनिकेशन होता है। 10.1.2 इसको भी दे दिया, इसको भी देंगे। देखो STP हर पोर्ट पे कन्वर्जेंस करता है, उसको डर होता है कि कहीं लूप तो नहीं बन रहा है। ओके, अभी देखो अभी कहां से पैकेट जाएगी, ब्लॉक है ये। तो अभी पैकेट जो अगर ये जाएगा वो ऐसे भेजेगा, और इसको अगर भेजना है पैकेट तो ऐसे जाएगा, पर इस रूट से नहीं जाएगा पैकेट, ये रास्ता बंद है। तो मैंने क्या बोला, रूट स्विच बन के फायदा क्या होता है, हर ट्रैफिक आपका रूट स्विच से होके जाता है। रूट स्विच हमारा ये रहा, तो ये कंप्यूटर भी अगर पैकेट भेजेगा तो ये रास्ता बंद है, यहां से जाएगा रूट। ये भी अगर भेजेगा यहां से रूट, यानी सारा ट्रैफिक रूट से होके जाता है। अब देखते हैं, पहले पिंग करके देख लो इस डिवाइस को, यहाँ पे इसको 2 को। तो पिंग कैसे करते हैं आपको बताया मैंने, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे पिंग 10.1.1.2, ये देखो रिप्लाई आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं केबल को खराब करने जा रहा हूँ, मतलब इस केबल को मैं फॉल्टी बनाने जा रहा हूँ, इसको इस वाली केबल को, ठीक है, ये वाली। और यहाँ आप ऑरेंज कलर पे नज़र रखना, इधर ही
इस साइड में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर आप देखोगे, ये अभी ये ऑरेंज कलर है, देखते जाओ, ये अपने आप ग्रीन होगा, मतलब ब्लॉकिंग से लिसनिंग पहले 10 मैसेज भेजेगा, फिर 20 से फिर क्या आएगा, ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आएगा, फिर लिसनिंग से लर्निंग में, फिर फॉरवर्डिंग। तो अभी देखो ये आपका ऑरेंज कलर है, पूरे 50 मैक्सिमम 50 सेकंड, उससे कम हो जाएगा लेकिन 50 से ऊपर नहीं जाएगा। तो देखो अभी वेट करो, ये रहा, अब ये अप हो गया। अब ये क्या कंप्यूटर 2 को पैकेट भेज पाएगा? बिल्कुल। अब ये एक्टिव हो गया, फिर से ये भेज देगा 2 को, चेक कर लो, एरो का बटन दबाओ, 2 को देखो ये रिप्लाई आ गया। क्यों? अब यहां से ट्रैफिक जाएगा क्योंकि ये एक्टिव हो गया। अब यहां से 2 के पास ट्रैफिक जाएगा, तो पिंग आ रहा है। फिर से लगाता हूं केबल, अब दिखाता हूं मैं आपको, फिर से केबल लगा रहा हूं मैं। STP पूरा 50 सेकंड लेगा हर पोर्ट पे कन्वर्ट। इसको भी ब्लॉक कर दिया, अब देख लो, क्योंकि वो चेक करता है कि लूप तो नहीं बन रहा है। देखो अब आप देखोगे, तो देखो अभी हर पोर्ट पे STP देखो ये अप हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, फिर से अब पिंग करके देखेंगे पहले। तो पहले मैं फिर से यहाँ पे टिक वो मार रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग लगा के छोड़ देते हैं, इधर देखो आपका पिंग, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। जब तक ग्रीन नहीं होगा, बाहर भी देखो अंदर भी देखो, देख लो अभी पैकेट नहीं जा रहा है। क्यों? लिसनिंग भी हो रहा होगा, लर्निंग भी हो रहा होगा, लेकिन अभी नहीं जा रहा होगा। देखो 100% लॉस है। जब रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है मतलब नहीं जा रहा है। अब देखो, अब आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो पहले जैसे, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हुआ, और अब आप देखोगे इधर आपका पैकेट अप हो गया हो, तब तक देखो ये, तो जैसे अप हुआ पैकेट जाने लग गया। तो मीन्स STP 50 सेकंड में कन्वर्जेंस करता है। अब आप बोलोगे कि मुझे वो बताओ, क्या लिसनिंग लर्निंग वाला किस में देखेंगे हम? इसी में, क्योंकि इसी पे ब्लॉक है, तो जिस पे ब्लॉक होता है उसी पे देखना होता है, तो हम यहीं पर देखेंगे। तो चेक करते हैं, अभी पोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री, अभी आप देखोगे F01 ब्लॉक है, देख लो यहाँ पे F01 पोर्ट जो है ये कंप्यूटर, ये तो देखो, ये तो कंप्यूटर का पोर्ट है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये F01 है। ये F01 क्या है? अगर आप देखोगे तो यहाँ देखोगे आप F01 आपका ब्लॉक है, BLK। अब मैं आपको क्या करता हूँ, फिर से वो केबल खराब करता हूँ। आप चाहो तो इस केबल को भी खराब कर सकते हो, आप चाहो इस केबल को भी खराब कर सकते हो, इस वाले को या इसको, जो दोनों में से किसी को भी करना आपने। केबल तो STP पूरा 50 सेकंड लगाता, देख लो अभी कि कैसे कैसे करके आपने, देखो अब ये अप हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस केबल को भी खराब कर सकते हो, ये वाला, या इसको, जो भी आपने करना है। तो चलो मैं इस केबल को ही यहाँ पर इस पे जा रहा हूँ मैं, ओके। अब देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इधर देखोगे, एरो का बटन दबा के रखना, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर देखोगे अभी F01 ब्लॉक है, फिर देखोगे अभी ब्लॉक है F01। अब देखो लिसन मोड में आ गया F01, इंटर मारोगे लिसन मोड में, ब्लॉकिंग मोड से आप देखोगे लिसनिंग मोड से। अभी आप देखोगे एरो का बटन दबाते जाना, अप वाला एरो। अब अगर आप देखोगे, आप अब लर्निंग मोड में आ गया। उसी पोर्ट को देखना जो ब्लॉक था, बाकी और नहीं।
ये आपका आ गया लर्निंग, ये देखो, फिर आ गया ये लर्निंग, फिर अभी आ गया ये लर्निंग, एरो का बटन दबा, और अब ये फॉरवर्डिंग हो गया। फॉरवर्डिंग मतलब ग्रीन हो गया, चेक कर लो, यस ग्रीन हो गया। तो इधर अगर आप देखोगे पूरा, देखो पिक्चर देखो, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं जहां से मैंने कमांड चलानी शुरू हुई, ठीक है। ये तो इधर पहले किस में था आपका, ऊपर की स्क्रीन चली गई है, मतलब ये भेज देता, मतलब पीछे का हटा देता है। तो इसने देखो यहां पर क्या दिया है, लिसनिंग, फिर आप देखोगे लिसनिंग, अगर आप पीछे लेके जाओगे वीडियो को, थोड़ा सा वो करोगे तो आपको ब्लॉकिंग दिखेगा वहाँ पे, लिसनिंग, फिर उसके बाद लिसनिंग से फिर ये लर्निंग में आया, जो ब्लॉकिंग पोर्ट था उसको ही देखना हमने, फिर लर्निंग में आया, फिर हमारा लर्निंग में आया, फिर हमारा ये लर्निंग में आया, फिर फॉरवर्डिंग में आ गया। अब लर्निंग उसमें आ गया, अब यहाँ से ये बंदा फिर से पिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा एसटीपी। तो लैब कुछ नहीं थी, सिर्फ एक कमांड थी देखने की कि एसटीपी को देखने की कमांड क्या होती है। कीप इन माइंड, तो हमेशा ध्यान रखना, सो स्पैनिंग ट्री से क्या होता है, दिखता है, रूट आईडी क्या है, ब्रिज आईडी क्या है, दोनों सेम है तो रूट स्विच है। तो सो स्पैनिंग ट्री से ये भी पता चलता है कि आप इस कमांड से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्विच हमारा रूट है, कौन सा हमारा एनआरएस है, रूट आईडी क्या है, ब्रिज आईडी क्या है, कौन सा पोर्ट हमारा फॉरवर्डिंग में है, कौन से पोर्ट हमारे ब्लॉकिंग में है, ठीक है, कौन से डीपी है, कौन से आरपी है, कौन से बीएलके है, सब सो स्पैनिंग ट्री से पता लगता है। तो ये आपने देखना, कीप इन माइंड, ठीक है, एसटीपी की कमांड। बट अब एक प्रॉब्लम आती है, क्या, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज कोई फाइनेंशियल कंपनी है, शेयर मार्केट है, वहां पर एसटीपी चल रहा है, एसटीपी यहां पे भी चल रहा है, एसटीपी यहां पर भी चल रहा है। क्या हुआ, फाइनेंस कंपनी थी, डेली का ट्रांजैक्शन था, स्विच डाउन हो गया, ये पोर्ट खराब हो गया, दूसरे पोर्ट को अप होने में, इस पोर्ट को अप होने में कितने का टाइम लगेगा, 50 सेकंड। क्या शेयर मार्केट 50 सेकंड तक डाउन रहेगी, नो। कहीं पे ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या 50 सेकंड तक डाउन रहेगी, 50 सेकंड मतलब लगभग 1 मिनट, 1 मिनट तक ले आपका नेटवर्क डाउन है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यस। या अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, आपने कार्ड दिया स्वैप करने के लिए कि ठीक है, उन्होंने बोला कि आपने शॉपिंग, आपका 10,000 का बिल आ गया, आपने दे दिया, तो बोला कि कार्ड से पेमेंट करनी है, जैसे उसने स्वैप किया कार्ड को, नेटवर्क डाउन हो गया। अब आपके मोबाइल में तो मैसेज आ गया कि आपके ट्रांजैक्शन हो गए, लेकिन उनके सिस्टम पे देखा तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो नहीं आया। आपने दिखा दिया उनको कि देखो मेरे मोबाइल में तो मैसेज आ गया। अब होगा क्या, उनको पता लग गया हमारा नेटवर्क डाउन, तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर परेशान, पीछे लाइन लगी होगी 1 मिनट तक, यानी 50 सेकंड तक। तो एसटीपी में क्या होता है, कन्वर्जेंस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप में इसमें एसटीपी में प्रॉब्लम आने लगे, क्योंकि बहुत टाइम लेता है अप होने में, और फिर नेटवर्क डाउन। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरा प्रोटोकॉल आया, आरएसटीपी। एसटीपी का ये हायर वर्जन है, ये एसटीपी का क्या है, ये हायर वर्जन, हायर वर्जन है हमारा ये। किसका, एसटीपी का। एसटीपी को हम, मैंने बताया कि 802.1d से, और ये भी IEEE वालों ने दिया है, इसका नंबर है 802.1w, ये 1w है हमारा। कौन, आरएसटीपी। इसमें क्या है, इसमें मेन ये है कि एसटीपी जो है उसका कन्वर्जेंस 50 था, इसका कन्वर्जेंस मैक्सिमम 6 सेकंड, बहुत कम। मैक्सिमम कन्वर्जेंस आपको मैंने बताया कि पोर्ट अगर एक डाउन है और दूसरा पोर्ट जो ब्लॉकिंग था उसको अप होने में जो टाइम लगता है, उस प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। आरएसटीपी का 6 सेकंड है।
तो ये तो बहुत फास्ट है। ये मैक्सिमम है, ये विद इन 1 सेकेंड में पोर्ट को अप कर देता है, विद इन 1 सेकेंड। अभी आपको दिखाऊंगा। तो फिर तो ये तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो अब तो फिर हमें क्या करना चाहिए, RSTP। पर बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में तो STP चल रहा है, तो कैसे हम STP से RSTP में आएंगे वो आपको बताऊंगा मैं भी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास सिमिलरिटी भी पूछा जाता है कि STP और RSTP में डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है। देखो, जो सिमिलरिटी है वो है STP इलेक्शन करता है, RSTP भी इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन में यहां पर जिसकी लोएस्ट आईडी होगी वो रूट स्विच बनता है, RSTP भी वही करता है। STP में DP RP ब्लॉक होते हैं, RSTP में भी वैसा ही होगा, मतलब सेम इलेक्शन का मेथड सबका एक ही है। डिफरेंस क्या है, कन्वर्जेंस। इसका 50 है, इसका 6 है, 6 सेकेंड है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, ये प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही अलर्ट रहना, प्रोएक्टिव, ठीक है। ये प्रोएक्टिव है मतलब इसको पता है अगर आपका RSTP चल रहा है, अगर सब में RSTP चल रहा है तो RSTP को पता है कि अगर ये पोर्ट डाउन हुआ तो मुझे इसको बहुत जल्दी अप करना है। तो वो पहले से रहता है कि ये कब डाउन हो गया, इसको मुझे जल्दी से अप करना है। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। और STP जो होता है वो नो प्रोएक्टिव होता है, मतलब जब प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद एक्शन लेता है। तो ये रहा हमारा STP। इसमें मैंने आपको सिमिलरिटी और जो डिफरेंस है, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इसका कन्वर्जेंस टाइम बहुत हाई होता है, किसका, स्पैनिंग ट्री का। RSTP रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, RSTP इज हायर वर्जन ऑफ STP का। तो जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल कंपनी, शेयर मार्केट, ठीक है, उनके लिए हर सेकंड बहुत कॉस्टली होता है, तो 50 सेकंड तो उनके लिए बहुत भारी होते हैं। तो STP क्या काम करता है ऐसे, तो क्या करता है, इसका जो मेन होता है वो कन्वर्जेंस सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना, STP भी क्या करेगा, इलेक्शन को अरेंज करता है, रूट स्विच चूज करता है, NRS DP RP ब्लॉक बनता है, RSTP भी वही करेगा। RSTP also arrange election, choose root switch, NRS DP RP ब्लॉक पोर्ट। तो ये सिमिलरिटी है किसकी, STP और RSTP। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं अपने उससे भी बता रहा हूं और मैंने यहां पर आपको यहाँ पे मतलब आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया है। तो STP का कन्वर्जेंस 50 है, इसका 6 सेकेंड होता है मैक्सिमम। ये प्रोएक्टिव नहीं होता है, RSTP प्रोएक्टिव होता है। देख लो, ये कमांड देखने की है, सो स्पैनिंग ट्री मतलब STP की कॉन्फ़िगरेशन, और RSTP में भी देखने की कमांड वही है, सो स्पैनिंग ट्री। तो दोनों की देखने की कमांड वही है। आप देखोगे यहाँ पर कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। हाउ टू कॉन्फ़िगर RSTP फ्रॉम STP से। तो STP से RSTP कैसे बनाते हैं, यानी हम STP से RSTP में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कमांड्स देख लो आप। इनेबल के बाद इंटर आ रहा है, तो मतलब आपने कीबोर्ड के इंटर को प्रेस करना है। ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसके बाद आपने इंटर मारना है। इंटर मतलब यहाँ पे मैंने बताया, ये नहीं कि आपने इंटर टाइप करना है, मतलब कीबोर्ड का इंटर हिट करना है आपने। और उसके बाद देखो ये कमांड है स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PBST। ये देखो ये रैपिड PBST है, मतलब आपने इंटर मारना है और देखने की कमांड वही है।
तो मतलब अगर आपने STP से RSTP बनाना है तो सिर्फ एक कमांड है, स्पैनिंग ट्री मॉड रैपिड PBST। कैसे बनाएंगे हम? अभी STP चल रहा है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करोगे, इनेबल पहले conf t, चेंज कर दो नाम, पहले होस्ट नेम, इसका नाम चेंज कर दो switch 1। ओके, अब क्या देना है, कमांड एक ही है, स्पैनिंग ट्री मॉड रैपिड PBST, सिंपल कमांड। तो ये क्या हो गया, स्पैनिंग ट्री मॉड, ये कमांड है आपके ग्लोबल कमांड। चेक कर लेते हैं। अब RSTP बना, पहले क्या था ये आप देखोगे इधर, पहले जब आप देखोगे तो ये IEEE था, मतलब STP था। अब इसमें RSTP लिखा हुआ आएगा, चेक कर लेते हैं। Ctrl Z करो, शो स्पैनिंग ट्री। RSTP को देखने की भी वही कमांड है। कौन सा प्रोटोकॉल आ गया, RSTP। सेम ऐसा ही आपने क्या करना है, इसमें भी जाओगे आप, जब गलत कमांड प्रेस कर देते हो, मैंने ये प्रेस कर दिया तो ये आपका 1 मिनट तक वेट करवाएगा ये, तो घबराना नहीं है, ये ऐसे ही रखना आप ये। तो यहां पर क्या करना आपने, इनेबल conf t, नाम चेंज कर दो इसका switch 3। कमांड ग्लोबल है, पूरे स्विच को बना रहे हैं हम, तो ग्लोबल कमांड स्पैनिंग ट्री मॉड रैपिड और PBST बन गया आपका। तो अब क्या करोगे, Ctrl Z करके देख लो आप, शो स्पैनिंग ट्री, और आप देखोगे यहां पे RSTP, ये बन गया। यहां पर देखते हैं इस स्विच को, ये हट गया कि नहीं हटा, अभी नहीं हटा। 1 मिनट तक आता आपका ये, जब आप गलत कमांड प्रेस कर देते हो। तो इनेबल conf t, इसका नाम चेंज कर दो switch 2। तो इसको भी बनाना आपने, स्पैनिंग ट्री, टैब का बटन दबा दो, टैब का बटन दबा दो, रैपिड टैब का बटन दबा दो, अपने आप आ गए। Ctrl Z करो, शो स्पैनिंग ट्री, RSTP बन गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ट्रबल शूटिंग, क्या किसी स्विच को RSTP और किसी को STP रख सकते हैं हम? नो। या अगर आप STP चला रहे हो तो सब में STP चलाना, और अगर RSTP चला रहे हो तो सब में RSTP चलाना। क्यों? क्योंकि देखो, एक का कन्वर्जेंस टाइम है 6 सेकंड और एक का है 50। तो अगर आपने एक तरफ RSTP लगा दिया और दूसरी तरफ आपने STP लगा दिया, ये 50 सेकंड के हिसाब से काम करेगा, ये 6 सेकंड के हिसाब से, दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और जब दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो हो सकता है आपका ट्रैफिक भी न जाए। तो कीप इन माइंड, अगर आप सारे स्विच को RSTP में रखोगे, या अगर STP में रखना चाह रहे हो तो STP में रख लेना। अब अगर आप देखोगे इसका कन्वर्जेंस देखो 6 सेकंड, देखो अब यहाँ पे नजर मारना आप, यहाँ पे ऑरेंज पे, क्योंकि मैंने सारे RSTP बना दिए। अब देखो ये कितनी जल्दी इसको अप करता है। देखो मैं केबल 40 करता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे इधर, यहाँ पर देखोगे, देखो कितनी जल्दी उसने ग्रीन कर दिया। देखो यहाँ पर देखो, तो RSTP इतनी जल्दी काम करता है। आप यहां पर देखोगे, तुरंत देख लो, उसने ऊपर वाले को ग्रीन कर दिया, इसको ब्लॉक मार दिया। तो ये हमारा क्या था, RSTP। RSTP क्या करता है, विद इन 1 सेकंड के अंदर भी पोर्ट को, मैक्सिमम 6 सेकंड होता है, आप कर देता है। सारे स्विच को अगर आप चाहो तो RSTP में रखना, और अगर STP में है तो STP में। RSTP और STP एक साथ मत करना, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रैफिक नहीं जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक का 50 है, एक का 6 सेकंड, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना। क्या मैं RSTP से STP बना सकता हूं पीछे? दोबारा बना सकते हो। कैसे? यहां पर देखो, मतलब अभी आपका स्विच क्या है, RSTP में, क्या मैं इसको दोबारा STP बना सकता हूं? स्पैनिंग ट्री मॉड, यहां पे लिखना आपने PBST। कमांड भूल गए तो क्वेश्चन मार्क्स, तो रैपिड था और PBST था। तो PBST STP के लिए होता है, और रैपिड जो होता है वो RSTP के लिए होता है। तो आपने PBST सेलेक्ट कर देना। चेक कर लो,
कंट्रोल जेड करोगे, अगर शो स्पैनिंग ट्री करोगे तो देखो IEEE आ गया, मतलब STP चल गया। और अगर फिर से आपने RSTP बनाना है तो स्पैनिंग ट्री, मॉड, रैपिड, और अब देख लो आप कंट्रोल जेड करो, शो स्पैनिंग ट्री, आप देखोगे तो RSTP बन गया। तो ये था हमारा ट्रबल शूटिंग STP RSTP का। ठीक है, पिंग होगा। तो होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और प्रॉपर लैब करना तो सिर्फ यहाँ पर एक कन्वर्ट RSTP को कन्वर्ट करने के लिए था, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ देखना था। आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप वो देखना। तो होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।